नमस्ते। आज हम बात करेंगे नेपाल की। नेपाल अकेला हिंदू राष्ट्र था। भारत हो सकता था और ऑफिशियली था भी। विश्व के सबसे ज्यादा हिंदू इसी राष्ट्र में रहते हैं। सभ्यता संस्कृति जो सनातनी है, जो हिंदू है, यहीं से जन्म ली। लेकिन जो कांग्रेस के विजनरी थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हिंदू बहुल ये राष्ट्र, जिसका धर्म के आधार पर विभाजन हो, जिसको थ्रू टू स्टेट थ्योरी का लांछन झेलना, जिसके दाएं और बाएं बाजू काट दिए गए धर्म के आधार पर, जहां पर अकेला हिंदू शरण ले सकता था, और जो छिन्न भिन्न इसी कारण हुआ कि दूसरे धर्म के लोग इसके साथ रहना नहीं चाहते थे। इसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दिया। धीरे धीरे जब समय आगे बढ़ता रहा तो उनको ये समझ में आया, ये छलावा नेहरू ने अकेले नहीं छला था। इसके पीछे बड़ी बड़ी ताकतें थी, जो हमें हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति को मिटाना चाहती थी, जो हमारे धर्म शास्त्रों पे, वेदों पे, पुराणों पे, स्मृतियों पर निबंध लिख रहे थे, किताबें छाप रहे थे और हमें बदनाम कर। वामपंथी वो जमाना 70 के दशक का याद कीजिए, जहां हर मैगजीन जो बिकती थी, जिसको पेपर का, इंक का और इलेक्ट्रिसिटी सबका दान मिलता था, लाइसेंस मिलता था, वो हिंदू विरोधी होती थी। हिंदुओं के हर परंपरा को इतनी गंदी तरीके से प्रस्तुत किया कि उसको पढ़ने वाले पाठक अपने ही धर्म से विमुख हो गए। फिल्मों में हर टीका लगाए हुए ब्राह्मण या क्षत्रिय व्यक्ति को व्यभिचारी और जनता का विरोधी बताया गया, और ये मानसिकता कहीं घर करती गई। हर जगह जो हिंदू पूंजीपति था, उसको इस तरह की इमेज में विलेन वही होता, और इस इमेज में इस तरीके से बांध दिया गया कि नतीजा ये हुआ कि हिंदू जनता अपने ही धर्म से, अपने वजूद से नफरत करने लगी। ऐसे में संघ ने कमान संभाली और इस ब्रेन वॉशिंग को थामा। कुछ लोग अपने आप को चुनावी हिंदू साबित करने के लिए, आज भी ये होड़ लगी रहती है, नेपाल गए। वहां जाने के बाद उन्हें पता लगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनको पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिले, जिसके कारण उन्होंने आकर के इस अकेले हिंदू राष्ट्र को अपना निशाना बना। नेपाल और भारत की वो युति थी कि नेपाल के निवासी यानी गोरखा भारतीय सेना में सेवा देते थे। एक पूरी गोरखा रेजिमेंट है उनके नाम पर, और उनकी स्वामी भक्ति और उनकी बहादुरी पर कोई शक नहीं। हमारे जो सैम मानेकशॉ थे, वो कहते थे, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। ये अपवाद नहीं है, उन्होंने इसे बारंबार सिद्ध करके दिखाया। एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ कि किस तरीके से विदेशियों ने गोरखाओं से उनका अ, शौर्य जो प्रसिद्धि थी वो छीन ली। एवरेस्ट का फतेह करने वाले व्यक्ति के साथ उसका सामान उठाने के लिए एक गोरखा गया। उन्होंने एवरेस्ट फतेह करने को अपना महान उपलब्धि बताया, लेकिन आप सोचिए, आप अकेले बड़ी मुश्किल से उस पहाड़ को चढ़ पा रहे थे। एक व्यक्ति, नेपाली गोरखा, आपके साथ आपका सामान उठा करके और कभी कभी आपको सहायता दे करके वहां तक ले गए। तो इस चीज को समझना चाहिए कि वो कितने एजाइल हैं और कितने बहादुर हैं। अब आते हैं किस तरीके से पशुपतिनाथ मंदिर में ना घुसने देने के लिए नेपाल को बर्बाद किया। पीछे से बैकिंग यूएसएआईडी जैसे इंस्टीट्यूट की थी, जिसने $500 बिलियन अभी ही भी दिए, ताकि वहां पर आ, एक तरीके से कहिए कि नॉन हिंदुइज्म की स्थापना हो सके। ये वही है यूएसएआईडी जो हिंदू डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म जैसी सेमिनार्स का ऑर्गेनाइजेशन करती है, और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हिंदुत्व को बदनाम करती है। आप एक चीज को ऊपर आश्चर्य करेंगे, डिसमेंटलिंग इस्लाम ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती।
डिसमेंटलिंग क्रिश्चियनिटी, ऐसी भी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। बुद्ध धर्म यहाँ पर ही भारत में ही उपजा और हिंदू धर्म का एक पार्ट है, लेकिन बौद्धों को बहुत वरीयता दी गई। क्यों? क्योंकि ये वो चीज है जिससे वो हिंदुत्व को चैलेंज कर सकते हैं, इसके शौर्य को, इसकी वीरता को, अहिंसा आदि के नाम। इसके कारण बौद्ध धर्म को वरीयता दी गई, जबकि बुद्ध स्वयं एक हिंदू घर में पैदा हुए और काफी सारी उनकी जो मीमांसाएं हैं वो हिंदू धर्म से ही निकली हुई है। तो अब आते हैं इस बात पे कि हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए इतने प्रयास क्यों चल रहे हैं, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो ऐसा करने की कोशिश क्यों की जा रही। जितना आयुर्वेद है वो हिंदू धर्म से निकला है। आजकल की मॉडर्न मेडिसिन के बारे में आप इस चीज को जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर आप सर दर्द की दवा लें तो आपकी किडनी और लिवर के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है और आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर भी खराब असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सर दर्द को ठीक नहीं करती, बस आपकी नर्व्स को सुन्न कर देती है कि आप पेन फील नहीं करते। सर दर्द को ठीक करने के लिए एक्चुअली एलोपैथी या फिर मॉडर्न मेडिसिन में कोई दवा नहीं। बुखार ठीक करने में भी यही होता है और काफी सारी जो होम्यो एलोपैथ की दवा है वो इसी तरह से काम करती। इनका फंडा ये है कि रोग होता है और उसको किसी तरीके से सप्रेस कर दीजिए। जब तक पैरामीटर्स करीब करीब नॉर्मल है तब तक इट इज ओके कि थोड़ी थोड़ी देर में जो है आप मेडिसिन की आदी होते जाइए। उसके बाद जो अंग है उसे काट छाट के अलग कर दीजिए, उसके जो सप्लीमेंट्स है उनको लेते रहिए। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। इसके अलावा जो आयुर्वेद है वो आयुष्य यानी स्वास्थ्य को और आयु को बढ़ाने वाला है, तो उसमें रेमेडीज है। अब अगर मॉडर्न मेडिसिन को लॉन्ग वे जाना है तो आयुर्वेदिक को उनको नष्ट करना आवश्यक है। इसीलिए विजया जो आयुर्वेद का बेस थी उसको नार्कोटिक्स में डाल करके उसके ऊपर प्रतिबंध लगा करके नेहरू ने आयुर्वेद का बेस खत्म कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे मॉडर्न मेडिसिन आई। फिर जब आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जमाना आया तो उन्होंने बिल्कुल टार्निश ही कर दिया कि अगर मेडिसिन है तो मॉडर्न मेडिसिन है, बाकी सब कपोल कल्पना है, होम्योपैथी है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हमारे सामने आई, हमको पढ़ाई गई, हमको समझाई गई, एडवर्टाइजमेंट हुआ कि जो कुछ है वो मॉडर्न मेडिसिन है, जबकि एक्चुअली ये केस ये है कि मॉडर्न मेडिसिन के पास क्योर नहीं है। They practically believe in maintaining the disease so that they can harbor money. तो वो 5 स्टार हॉस्पिटल खोल करके आपसे रुपया दोहन करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस इसके ऊपर चलता है, पूरी फार्मा एंड लॉबी है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है और इंश्योरेंस कंपनी है। स्वास्थ्य इस पूरे सिस्टम में कहीं भी नहीं है, स्वास्थ्य आयुर्वेद में है। तो अगर हिंदू फिलॉसफी रही, आयुर्वेद रहा, तो मॉडर्न मेडिसिन जल्दी ही खत्म हो जाएगी और ये हमने कोरोना काल में अच्छी तरीके से देखा। दूसरी चीज पे आ जाते हैं वो है विज्ञान। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप वैमानिका ले लीजिए, चाहे आप सूर्य सिद्धांत ले लीजिए, ये सारी ही चीजें मोस्ट मॉडर्न मेडिसिन को बताने वाला, सॉरी मेडिसिन नहीं, मोस्ट मॉडर्न साइंस को हेल्प करती हैं, बताती हैं, पढ़ाती हैं और उनका बेस बन जाती हैं। ये अपनी हर चीज को रिसर्च कहते हैं, वो उसको सर्च नहीं कहते, रिसर्च मतलब हमने इसको दोबारा ढूंढा। द टर्म इज रिसर्च। तो हु सर्च इट फर्स्ट? जी, पाइथागोरस रिसर्च है, बोधायन सर्च है। तो जो भी निकला वो मैथ्स का डीप नॉलेज वो हमारे पास से निकला और इन्होंने बाकी उसके ऊपर लेके आया। अभी जब हम मंगलयान बना रहे थे तो हमको वैदिक गणित की आवश्यकता पड़ी, जो इनकी मॉडर्न अर्थमेटिक है और उसके बेस पे जो बने हुए जो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स हैं वो फेल हो गए। अभी भी ये बात प्रसिद्ध है कि सुपर कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है, उसके अलग उसकी प्रोग्रामिंग ही सुपर कंप्यूटर्स को चला सकती है। संस्कृत कहाँ से आई? हिंदू विज्ञान से। तो अगर भारत में काफी हद तक इसका खात्मा ये लोग कर चुके हैं, हम सब जानते हैं 8 राज्यों में
हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। देखिए, एक और लिंक मैं आपको देती हूँ। कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो उसको लगा वो भारत आ गया। कोई ये नहीं पूछता कि उसको क्यों लगा कि वो भारत आ गया है, क्योंकि वहां पर भारतीय संस्कृति थी, भारतीय चाल चलन था, भारतीय परंपराएं थी, जिसको उन्होंने बड़ी बेरहमी से खत्म किया। फिर वेस्ट इंडीज, आपने साउथ अफ्रीका में एक देश का नाम सुना होगा, इंडीज इंडिया। तो जहां भी ये जा रहे थे, विश्व के जिस भी कोने में जा रहे थे, वहां इन्हें भारतीय संस्कृति मिली। ओरेगॉन नॉर्थ अमेरिका में इनको श्री यंत्र मिला। तो इस चीज को जानिए, पूरे विश्व में जब हम सुनते हैं कि श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और विश्व विजय की थी, तो हम उसको केवल भारत की मैप पे क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं मानते कि हाँ, विश्व विजय का मतलब विश्व की विजय है। महाभारत में जब हम मैप देखते हैं, एक खरगोश और एक लीफ का, तो वो वर्ल्ड मैप है। तो अगर हमें वर्ल्ड का शेप पता था, भूगोल पता था और वर्ल्ड के आइलैंड्स की शेप पता थी, तो क्या हम बिना जाए और बिना सैटेलाइट के ये सब हो सकता था? जिस तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ मेंशन थी और जिस तरीके से अब हम डिस्कवर करते जा रहे हैं, रीडिस्कवर करते जा रहे हैं, तो उससे ये साफ सिद्ध होता है कि हाँ, हम उन्नत विज्ञान पे थे। और उतना ही उन्नत विज्ञान तो आज भी नहीं, हमको उसको वापस रीडेवलप करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो अपनी इसी सभ्यता संस्कृति पर और इसकी शाश्वतता पर ये हम जो गर्व करते हैं और जो सत्य है, वो इनको चुभता है। क्यों? इनकी पूरी संस्कृति जाएगी तो 2500 साल पुरानी जाएगी। और हम क्या कालगणना के लिए जो हमने बनाया है, अगर आप लिंग पुराण पढ़ें तो उसमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो अपनी पलक को 6 बार झपकाता है, उसको कला कहते हैं। फिर कला, कला से काष्ठा और इस तरीके से घटी पल करते हुए हम होरा आदि पे जाते हैं। फिर हम लोग जो है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर का सिद्धांत इन्होंने लिंग पुराण से लिया है। अगेन, ये उसका क्रेडिट हमें नहीं देंगे, पर आया तो सब हिंदू संस्कृति से है। इसलिए अगर उन्हें लाइट ईयर के कॉन्सेप्ट का खुद को श्रेय देना है तो हिंदू संस्कृति को नष्ट होना होगा। अब सब जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन नहीं दिया। न्यूटन से पहले वो सेब बहुतों के सर पे टपक चुका था और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया जा चुका था। न्यूटन ने इसको समझ करके यूरोपियंस को दिया, तो इन्होंने अपनी पीठ खुद ही थपथपा दी। पाश्चराइजेशन, इसका सिद्धांत भी भारत ने दिया था। बहुत सारे मंदिरों में आप ऐसी वैज्ञानिक कलाकृतियां जरूर देखेंगे। अगर आप मंदिर केवल जाते हैं और श्री विग्रह को देख के चले आते हैं, तो प्राचीन मंदिरों में जो वहां पर कलाकृतियां उकेरी हुई हैं, तो अब उनको ध्यान से देखना शुरू कर दीजिए। उसमें भारतीय सभ्यता, संस्कृति, कहानियां सब खुदी। इसीलिए मंदिरों का नष्ट होना आवश्यक है। नए मंदिर कब नष्ट होंगे? जब आप मंदिर जाना छोड़ेंगे। आप मंदिर जाना कब छोड़ेंगे? जब आपको ये पता लगा दिया जाएगा कि हिंदू धर्म कपोल कल्पना है। पुजारी रेप करते हैं, जमींदार लड़कियां उठा ले जाते हैं और अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, लड़के लड़कियां छेड़ने के लिए मंदिर जाते हैं। ये सब चीजें इसीलिए हो रही हैं ताकि हम अपनी सभ्यता संस्कृति छोड़ दें और नीम, हल्दी, गोबर जैसे आइटम्स को अमेरिका पेटेंट करा। और उसके बाद जब इनको हमारे काढ़े को पेटेंट करा ले, तो जब मेडिसिन की जरूरत हो तो वो ये कहेंगे ये अमेरिकी आविष्कार है या ये यूरोपियन आविष्कार। तो इस चीज को, जैसे क्रिश्चियन युग आ गया है एंड भरतनाट्यम का भी कोई स्वरूप बोले गए, तो इन सब चीजों को देखते हुए ये जरूरी है कि नेपाल अपनी हिंदू पहचान छूटे। और नेपाल में हिंदू पहचान कब छूटी? जब वहां के राजवंश को एक षड्यंत्र के तहत नष्ट कर दिया गया। राज परिवार से ही एक सदस्य ने अचानक एक दिन सभी सदस्यों को गोली मार दी और स्वयं उसका जो है फिर बलिदान हुआ।
इसके पीछे क्या कारण था वो किसी को नहीं पता, वो आज तक मिस्ट्री है। लेकिन लोग कहते हैं कि जिस स्त्री को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उसका इसमें कुछ भूमिका है। सच और गलत मैं नहीं जानती। ये सिर्फ सुनी हुई बात है और इसमें तथ्य का पता लगाना अभी भी बाकी है। उसके बाद जितनी सरकारें आई, उन्होंने जो है धीरे-धीरे नेपाल को एक सेक्युलर कंट्री घोषित कर दिया गया और वहाँ पर जो है एथिज़्म अ, को बढ़ावा दिया गया और धीरे-धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस में एथिज़्म बढ़ा, यूएसएआईडी के इन्फ्लुएंस में एथिज़्म बढ़ा, फिर वहाँ पर आईएसआई का गढ़ बना और वहाँ से एंटी इंडिया गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा चलने लग गईं। ये सब कब हुआ? जब वहाँ के राज परिवार को नष्ट कर दिया गया। इससे पहले ये सब घटनाएँ होना असंभव थी। वहाँ पे जो सो कॉल्ड लोकतंत्र था, उसके जो सो कॉल्ड इलेक्टेड लीडर थे, जिनके इलेक्शन में विदेशी भूमिका महती थी, उन सब का इस्तेमाल करके इस देश को एक सेक्युलर कंट्री बनाया गया। आफ्टर इफेक्ट्स देखने के बाद अब नेपाली ये प्रयास कर रहे हैं कि वापस अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म की स्थापना करेंगे। उनको इस बात के लिए साधुवाद और हम उनको अ, अपनी शुभकामनाएँ देते हैं कि वो ऐसा कर सकें। और इसी प्रयास में अब हम भारतवासियों को भी लगना चाहिए कि 56 इस्लामी देश हो सकते हैं, उसके उसके साथ वो 57 हो सकते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन देश हो सकते हैं, कुछ देश बौद्ध धर्म को पालन कर सकते हैं का पालन कर सकते हैं। सब कुछ संभव हो सकता है, पर हिंदू राष्ट्र असंभव क्यों? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए और धीरे-धीरे अपने संतान को हिंदू धर्म की सही व्याख्या और सही मतलब पढ़ा करके इस चीज़ को स्थापित करना चाहिए कि धीरे-धीरे हम अपनी आवाज़ प्रमोट कर सकें और सनातन का सिद्धांत धर्म की रक्षा करना और धर्म की रक्षा से स्वयं की रक्षा करना है। आशा है हम सब इस कार्य में सफल होंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।